से कुछ खबरें जो हैं डिफरेंट हमारी मीडियाज़ में चल रही थी हमारे अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बारे में। उसी ज़िम्न में मैं 2 दिन बीच में त्यौहार भी था, उसकी वजह से हम नहीं बैठ सके। तो मैंने अपने डॉक्टर साहिबान को भी और बाकी स्टाफ को भी यहाँ बुलाया है कि ये जो भी है इसके में हम आपको क्लियर करें। तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ के हॉस्पिटल की अगर लेके चलूँ तो पिछले 6 महीने में हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर की हैं। मोस्टली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसकी बहुत सारे लोग इसके शाहिद हैं। उसके बाद हमने जन औषधि केंद्र खोला, जो कि लोगों की दवाई के लिए जो बहुत सस्ते दामों पे वहाँ दवाई मिलती है, वो खोला। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमराज लगवाए। हमने इसका जो फायर सिस्टम है उस सारे को ऑपरेट करवाया। हमारे यहाँ पर मार्चरी रूम था जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ के फ्रिज आज तक कोई चला सका था, उनको भी चलाया। जीरियाटिक्स वार्ड, जिसमें ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, हमने स्पेशल 10 बेडेड वार्ड जो है उसको फंक्शन करवाया। उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के तहत हमने यहाँ पर अप्रैल से लेकर इस वक्त तक 1245 केसेस को फ्री ऑफ कास्ट दवाई, ऑपरेशन या मेडिसिन के जो केस थे उनको हमने यहाँ पर फैसिलिटी दी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी रूम एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें जो क्रिटिकल पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया जाता है। तमाम मेडिसिन वहाँ पर रखी गई, जितनी जदीद हमारी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ रखे गए। और उसमें भी हमने इस वक्त तक वो क्रिटिकल पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ या जिनको फालज का अटैक हुआ, ऐसे पेशेंटों को भी हमने वहाँ पर डील किया। और इस वक्त जो हमारी फिगर है 356 लोग जो ऐसे हैं जिनको हमने वहाँ पर ट्रीट किया। वो लोग इससे पहले जब हमारे पास सर्विसेज नहीं थी तो उनको हमें यहाँ से रेफ़र करना पड़ता था, तो जाके जब रजौरी में या कहीं जाके उनकी थ्रोम्बोलिसिस होती थी, मेरे फिजिशियन ने यहाँ पर उनकी थ्रोम्बोलिसिस की। उसके अलावा हमारे यहाँ पर साल में कम से कम 20,000 2 लाख, ये महीने की में 20,000 हम ओपीडी यहाँ पर हमारे ये लोग देखते हैं। उसके बाद हमारे सर्जन जो हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार। पिछले 2 महीनों से हमें प्रॉब्लम थी एनेस्थेटिस्ट की, तो वो अभी तक हमारे पास एक ही डॉक्टर शफीक जी हैं जो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं, और बीच बीच में जो कोई सिक पेशेंट आ जाता है तो उसको भी देख रहे हैं हम एनेस्थीसिया की सर्विसेज। हमारी गायनिकोलॉजिस्ट महीने का 350 से 400 तक हमारे सिजेरियन होते हैं। उसके अलावा हमारी जो नॉर्मल डिलीवरी थी वो भी इसी रेंज में 300, 350, 400 तक होती हैं। उसके अलावा हमारे डायलिसिस में अगर चले जाएंगे तो डायलिसिस में हमारे इस वक्त तक 180 लोग जो हैं रजिस्टर्ड हैं, और उनको लगातार डायलिसिस चल रहा है। दो किसी की इस वक्त जो टोटल हमारी साइकिल्स हो गई हैं, पेशेंट की अलग अलग साइकिल्स होती हैं, तो हमने उसमें 1300-1400 साइकिल्स जो हैं वो भी इस साल के अप्रैल के बाद इस वक्त तक हम दे चुके हैं। उसके अलावा हमारा SNCU जो है, जिसमें सिक जो न्यू बार हमारे चाइल्ड जो है उनकी केयर होती है, वन ऑफ द बेस्ट SNCU है। हमारी जितनी भी एजेंसी आई यहाँ पर उन्होंने चेक किया और हमें इन चीज़ों के लिए उन्होंने अच्छा कहा। जैसे कि हमारे लक्ष्य अवार्ड मिला हमें ओटी में और इसमें लेबर रूम में, दोनों का, स्टेट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। इसी तरह सिजेरियन में भी हमें अवार्ड मिला। उसके अलावा जब हमारे डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने सारे एरिया का राउंड किया, इमरजेंसी से लेकर यहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि हमने पुंछ में ये जो डायलिसिस है, SNCU है, इमरजेंसी है, हमारी जीरियाट्रिक्स वार्ड है, ये चीज़ें बेस्ट हमने देखी हैं। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद भी डॉक्टर साहिबान को भी मैं हर वक्त अलर्ट रखता हूँ। यूँ ही कोई केस वहाँ पहुँचता है तो हाँ जी स्पेशलिस्ट की, कंसल्टेंट की ज़रूरत है, इमीडिएटली डॉक्टर मंजीत पहुँच रहे हैं, डॉक्टर भगत पहुँच रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर परवेज़ पहुँचे हैं, ऑल द कंसल्टेंट्स। जो हमारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं 24 आवर्स बराबर ड्यूटी देती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारी किसी चीज़ में कोई कमी रह गई है तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ सीनियर सिटीजन हैं, कोई भी बंदा आके, मैं इस चेयर पर बैठा हुआ हूँ, आके बता सकते हैं, क्योंकि 100% चीज़ कोई ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी है तो हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बजाय उसके उठ के इस किस्म की खबरों को बार बार उछालना, फिर इसको पर्सनल कर देना, ये कोई अच्छा नहीं लगता है।
हम सारे भाई हैं, हम चाहेंगे कि काम जो है कंफर्टेबली किया जाए। और मैंने इस वक्त अपने डॉक्टर साहिबान को साथ इसलिए रखा है कि क्योंकि कुछ चीज़ें लोग उन्होंने लेबल लगाई कि भाई नहीं जी यहाँ पर कोई चार्जेस लिए जाते हैं, ये है, ये किया जाता है। उसके बाद सफाई का मसला है। सफाई में मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। पब्लिक फैसिलिटी में डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं, हर बंदा अपने अपने नेचर का होता है। आज का हालात सिनेरियो ऐसा है कि पहले ज़माने में अगर एक डॉक्टर ये कहता था भाई आप रुक जाओ तो लोग रुक जाते थे। आज वो सिस्टम नहीं रह गया। अगर किसी को ये कहो कि आप इसमें गायनी वार्ड में ऑपरेटेड लोग हैं या सर्जिकल वार्ड में ऑपरेटेड लोग हैं, आप एक आध अटेंडेंट इसके साथ हो, बाकी लोग बाहर चले जाओ, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके लिए कोई तैयार नहीं है। उसका आगे कहते नहीं जी को फलाने ने धक्का मार दिया। जब तक कि हमने अपने स्टाफ को तो कैटेगरिकली कहा है कि भाई पेशेंट के राइट होते हैं और हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनके साथ अच्छा बर्ताव हमने करना है। सिमिलरली कल परसों में देखा था एक बंदा ये कह रहा है कि जी मुझे एसएनसीयू में नहीं जाने दिया। भाई एसएनसीयू एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सिक न्यू बॉर्न जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हमने टोटली स्टरलाइज करके रखना होता है। वहाँ पर अगर हमारा डॉक्टर भी जाता है वो भी बाज़ाब्ता पूरा अपने पीपी किट्स वगैरह लगा के जाता है, यहाँ तक कि अपने शूज़ वगैरह उतार के। लेकिन वो बंदा अगर कहे नहीं कि मुझे वहाँ नहीं जाने दिया तो उसको अगर मौका मिला तो वो इस तरह बोलना शुरू हो गया। तो ऐसी बात नहीं, हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और भी इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। दूर दराज से अभी देखे हो, अभी गवर्नमेंट ने हमारे पास 2 एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो भेजे, उनने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जम्मू से यहाँ पर आके बहुत कम लोग हैं जो सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पास एक एसेट्स है। मैं जनरल बात करूँ क्योंकि मेरे पास स्टाफ की भी शॉर्टेज है। अगर मेरे पास 36 कंसल्टेंट की पोस्ट हैं, उनमें से हमारे पास सिर्फ 12 या 13 पोस्टेड है। बाकी वाले जो पीजी वाले थे उनसे हम सर्विस ले रहे हैं 2-3 जगहों में। वहाँ उस दिन कह रहे थे आई का स्पेशलिस्ट है, आई का स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है, ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि लोगों की फेक र्यूमर के पीछे मत जाइए। मैं सीनियर सिटीज़न यहाँ के जो हैं वो भी हम ऑलरेडी हमारी आरकेएस कमेटी बनी मीटिंग कमेटी बनी हुई है इस हॉस्पिटल की, जिसके हमारे सदर डीसी साहब हैं। उन्होंने आके मीटिंग ली, इन चीज़ों को देखा। उसके बाद आज मैं फिर कहता हूँ कि आप ये सीनियर सिटीज़न हैं और 2-4 सीधा बंदे हैं, आएँ तरीके से आके इमरजेंसी से स्टार्ट करें और सारी सेक्शनों का राउंड लेकर, वार्ड्स का राउंड लेके देखें कितने लोग जो हैं कितने बेनिफिट ले रहे हैं। आज अंदर जितने लोग भी हैं आयुष्मान भारत में उनका एडमिशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। 2 बार दफ़ा डी साहब ने विजिट किया, सबको देखा, सारे कहते हैं हमें सब कुछ मिल रहा है। मुझे बड़ी अफसोस लगा कि उसने 1-2 लोग जो हैं वो ये कह रहे थे नहीं जी हाँ अब जो है मेरा पता नहीं ऑपरेशन हुआ, भाई कब हुआ तेरा 4 महीने पहले हुआ है। ऐसी चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए और हेल्दी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ज़रूरी होता है, उससे कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये तो एक इंसानी जान के साथ हम डील कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था आज किसी ने बड़ा लिखा था बुचर्स। यार हम बुचर नहीं हैं, हम इंसान हैं और हम इंसानी खिदमत के लिए आए हुए हैं और हम उन लोगों की बेहतरी फैसिलिटी देंगे। हमें कहीं कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। तो मज़ीद अगर मेरे डॉक्टर साहिबान भी मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ पर बार-बार कहा जाता है लेबर रूम्स अपना लेबर रूम की बात करो या हमारे ओटी की बात करो, तो ये खुद भी अपनी बात रखेंगे कर रहे हैं। क्योंकि हम डॉक्टर एक बड़ा सोशल होता है, वो किसी से कोई मतलब भेदभाव नहीं चाहता, ना किसी से एक्शन लेना चाहता। हम रिक्वेस्ट ही करते हैं यार प्लीज़, हम लोगों की सेफ्टी के लिए हैं, हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं, उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए हैं, हम लड़ाई के लिए नहीं। ना हम लड़ाई करते हैं, ना हम मुकाबला करते हैं। कर रहे हैं कि यार प्लीज़ हमें काम करने दो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसा इश्यू होता है तो उसको फर्स्ट यही होता है कि लेट द डॉक्टर डू, क्योंकि वो बड़ा गोल्डन हावर्स होता है। उसमें मैक्सिमम डॉक्टरों को काम करने दीजिए। तो फिर भी हम अपने भाइयों से रिक्वेस्ट यही करेंगे यार अच्छी बात है, हमें फ़ख्र है कि हमारे आज इतने लोग मीडिया में हैं और अच्छी बात है चीज़ों को पॉइंट आउट करनी चाहिए। लेकिन आके उसका पहले तरीका यही है कि आके चेयर से पूछा जाए। अगर कहीं हॉस्पिटल में भी आना है तो पहले हमेशा हर जगह रूल यही होता है कि चेयर से आके इजाज़त लेने जाते पड़ती है कि हम ये चीज़ करना है। मैं हैरान हूँ कैसे लोग जाके अंदर वॉशरूम में जाके वीडियो बनाना शुरू हो गए। ये तो एक मीडिया की और ये जर्नलिज्म को मेरा ख्याल नहीं देता है। ये चीज़ उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। अच्छी बात है हमारे लोग अच्छे-अच्छे आज टैलेंटेड लोग हैं हमारे और वो आएँ, आके बैठें। चेयर यहाँ इसलिए बैठी है 24 घंटा मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं 15 दिन के पहले यहाँ से मैं नहीं जाता, हालाँकि 1 घंटे का रन है। तो आके मेरे से पूछें ना, अगर मेरे किसी ने बंदे ने कोई गलती की है तो मैं उनसे पूछूँगा मैं किस लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो बजाय उसके उन चीज़ों को जाके वहाँ पर बाहर हाइलाइट करके पब्लिक तो तमाशगीर होती है। आप देखो किसी को एक्सीडेंट हुआ तो छोटी सी इंजरी है तो भी यहाँ पर 250 बंदा इकट्ठा हो जाता है। तो अब जो बंदा आके यहाँ पर बाहर मजमा लगाओगे तो ये परमिसेस के अंदर अच्छा नहीं है। मैं यही कहूँगा, नहीं करना चाहिए। ये एक सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है और इसमें हम पब्लिक को हमें सर्व सर्व करने दें।
इसी पर्पज़ के लिए ये जो डॉक्टर्स हैं बड़ी मुश्किल से बनते हैं। इन्हें बड़ा पापड़ बेल के वहाँ तक पहुँचे थे और आज कंसल्टेंट हैं हमारे पास मौजूद, इस लेवल तक पहुँचे हैं। हर एक की 28-28 20 साल इतनी हम सर्विस हो चुकी है। तो हम यही चाहेंगे कि हम अपने लोगों की यहाँ खिदमत करें और हमें मौका दिया जाए और उसमें इंटरफेरेंस ना किया जाए। मैं ये डॉक्टरों से ही कहूँगा, मेरे साथ मैंने इसलिए बिठाए हैं, मेरे 2-3 सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी बात करेंगे। देखिए, हर चीज़ जब किसी को आप हरास करोगे नेचुरली उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो सफ़र कौन करेगा? पब्लिक सफ़र करेगी, पब्लिक को हम सफ़र नहीं होने देंगे। हम डॉक्टर हैं, हम पब्लिक के लिए हैं। अब कहते हैं कि डॉक्टर काम नहीं करता, ये 5 लाख आबादी को कौन देख रहा है? हमारे 3 ब्लॉक्स में बाहर ऑपरेशन होने नहीं हो रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सारे जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ऊपर इसका लोड है। आप देखिए हमारी ओपी इमरजेंसी सर्विस है, कम से कम 2-250 पेशेंट जो है डेली देखा जाता है और आप देख कई बार मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे डॉक्टर को सर उठाने की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्यों नहीं देखें? हम यही तो देख रहे हैं, तो ये तो सर्विस देंगे फ्यूचर में भी। मैं अब डॉक्टर साहब को देखूँ, ये भी अपनी 12-15 साल से ज़्यादा ही हो गया टाइम पीरियड। एक वो वक़्त भी होता था जब मैं अकेले मैंने काम किया यहाँ पर, दिन रात किया, डिलीवरीज़ भी की, सर्जरीज़ भी की, रेफरल भी सारा देखा और बगैर ब्लड के भी हमने काम किया। 5-5, 6-6 ग्राम वाले लोगों को भी ऑपरेट मैंने किया है और हमें तो कभी किसी ने आज तक कोई क्रिटिसिज़्म नहीं किया है और ना कभी उँगली उठाई है। आप लोग भी सारे मेरे साथ ही होते थे यहाँ पर, जब भी कभी कोई ऐसी बात होती थी मेरे से आप पूछा करते थे क्या है। और अब जब मतलब उस टाइम की बात है, ये 2009 से इस वक्त तक का पीरियड मैं बता रही हूँ। उस टाइम तो फैसिलिटीज़ भी हमारे पास कम होती थी। आज तो हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक से लेके सारा कुछ फंक्शनल है और ओपीडी से लेके नॉर्मल डिलीवरीज, सर्जरीज, सब काम हम कर रहे हैं। और हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट जब से आए हैं, इनने सारी फैसिलिटी हमें हमें दी हुई है और कोई प्रॉब्लम अगर होती है हम इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सीधा हमारे एमएस सर से या सीएमओ मैम से वो बात करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकता था, क्लेरिफिकेशन उसे उनसे ले सकता था। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन से हमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है कि जब वो उन लोगों ने ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस जो यूज़ किए हैं, वो हमारी फैमिली, हम भी फैमिली में रहते हैं, हमारे पर इतना हम अंडर प्रेशर आ गए कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो सर है यहाँ पे, सर के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कल ही की बात है, कल एक और वीडियो चढ़ा है, पता नहीं वो किसने चढ़ा दिया। उसमें भी हमारे लिए बड़े बड़े लैंग्वेज यूज़ की हुई है, थिएटर के स्टाफ के लिए और ओटी के स्टाफ के लिए, सर्जन्स, गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पर बुचर्स हैं और काट के फेंक रहे हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज है। हालांकि हम डिलीवरीज सबसे ज़्यादा, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ इस वक्त सबसे डिलीवरीज में आगे है। सिजेरियंस हमारी है, नॉर्मल जो सर्जरीज हो रही हैं, रूटीन सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज हो रही हैं। और हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट जो पूरे प्रोविंस में हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसने लक्ष्य को स्टेट भी और सेंट्रल जो हमारी सर्टिफिकेशन हमने अचीव किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को भी, अगर चलो कोई रंजिश है, कोई खलिश है, वो आके आराम से बैठ के एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी वे में वो डिस्कस करके सर के साथ बात कर सकते हैं। और उसके सर जिम्मेवार हैं, सर रिस्पॉन्सिबल, हमसे पूछ सकते हैं, सर अथॉरिटी हैं, वो हमसे किसी भी तरह की अगर कोई हम गलती करते हैं तो हम यहाँ पे हैं, सर यहाँ पे हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं, या सीएमओ मैडम है वो हमसे बात कर सकते हैं। ऐसे पर्सनली किसी को टारगेट करना मैं नहीं सोचती हूँ कि ये अच्छी बात है। और मैं ज़्यादा क्या कह सकती हूँ। कर दिया एमएस सर ने। मैं आपको सिर्फ आज इतना बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था यहाँ पे एक फिजिशियन, एक सर्जन होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक गायनी डॉक्टर होती थी। आज हमारे पास 4 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3 सर्जन हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, 3 फिजिशियंस हैं, 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, 1 ईएनटी सर्जन, आई सर्जन, 2 आयुष के और 3 डेंटल सर्जन्स हैं। इसके अलावा जो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है इस हॉस्पिटल में दी जाती हैं। राइट फ्रॉम ओपीडी, ओटी, लेबर रूम, ब्लड बैंक, एसएनसीयू, आयुष्मान और जन औषधि से आप स्टार्ट करके आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग आके काम करना शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इतने दिनों से। तो जो नए डॉक्टर्स की जितनी भी तैनाती होती है, जितनी ट्रांसफ़र होती है, उसमें से 10% भी जॉइन नहीं करते हैं और अगर जॉइन करते हैं वो अपनी मैनेजमेंट करवा के अपनी ट्रांसफ़र बैक करवा लेते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट अस, हमें डिमोरलाइज़ मत करिए ऐसे वीडियोज़ शेयर करके। अगर कोई आपको कोई लगता है कहीं कोताही रहती है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने के बावजूद कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, तो उसको बड़े पॉजिटिव तरीके से क्रिटिसिज्म करिए और उसको सुधारने के लिए आप आइए, हॉस्पिटल आइए, एमएस सर को फीडबैक दीजिए कि यहाँ पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप एज़ ए ग्रुप कभी भी आके इन्फॉर्म करके सर को पूरी सेक्शंस का डिटेल लेकर राउंड करिए और उसके बाद एनालाइज़ करिए और हमें एनकरेज करिए।
थैंक मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन पुंछ, आज मैक्सिमम स्टाफ जो हमारे पास पहुंचा, मेडिकल स्टूडेंट साहब के पास पहुंचा, जिसमें स्टाफ नर्सिस थे, हमारा लेबर रूम का स्टाफ था, ओटी का स्टाफ था और सारा स्टाफ। बड़ा मायूस था वो स्टाफ कि कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही हैं, इसमें काफ़ी जो अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है या बदनाम करने की यहाँ पे कुछ साजिश चल रही है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, 41 साल मेरी सर्विस हो गई है और पूरे में हमने देखा कि किस कंडीशन से हम ऑपरेशन करते थे। आज हर फैसिलिटीज़ हमारे पास है। हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं। डॉक्टर शिखा जी को मैंने अपनी आंखों से देखा, स्कूटी लेके आधे घंटे के बाद, रात को इमरजेंसी आती, कभी घर से हॉस्पिटल से घर। डॉक्टर प्रियंका जी हैं, डॉक्टर शहनाज भट्टी जी हैं, हमारे पैडियाट्रिशियंस हैं। मैं क्या क्या कहूँ, मगर मैं मीडिया के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपको पूरा हक है, आप आएँ, आप आके जो है गेट से लेके यहाँ तक पूरे हॉस्पिटल का राउंड करें। इसमें कोई भी खामी है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं डंके की चोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य रिसीव करना, जम्मू कश्मीर में हमने लक्ष्य रिसीव किया हमारे डॉक्टरों की मेहरबानी से, स्टाफ की मेहरबानी से और हमारे पब्लिक की मेहरबानी से, हमारे पेशेंट की मेहरबानी से, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मिला है, एक पुंछ में वेटरनरी ओटी और लेबर रूम को मिला है। ये आपके सामने लगा हुआ लक्ष्य, वो इसका भी आप जरूर कैमरा मारें। आप देखें लेप्रोस्कोपी की स्टार्ट हो गई है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हमारे में खामी है, आप हमारे पास आएँ, सीएमओ मैम के पास जाएँ। मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, बहुत नाहित ईमानदार शरीफ हैं। मैडम बैठी हुई हैं, हमारी लोकल मैडम में अपना सीएमओ साहब, आप उनसे डिस्कस करें। आपके डिस्कस करने से हमें कोई हमारे से कोई गलती होती होगी, हम जो काम करते हैं गलती हो जाती है, मगर उसको भी हम सुधारेंगे। मगर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझें। इस अस्पताल के लिए आप दिन रात हमारे डॉक्टर साहबान का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कितने डॉक्टरों ने यहाँ पे वो जो सीटें ली हैं, चाहे एएलसी से सीट ली हो, चाहे किसी कोटे से ली हो, कितने डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबके सब यहाँ पे नहीं है। ये डॉक्टर जम्मू से आए हुए डॉक्टर हैं हमारे पास डॉक्टर भल्ला साहब को रिटायर हुए 6 साल हो गए। और हमारे पास आज जो कुछ 2 महीने पहले आई स्पेशलिस्ट भी आए हुए हैं। वो स्टूडेंट साहब आई थिएटर बना रहे हैं, वो कंप्लीट है, आई थिएटर भी स्टार्ट हो जाएगा। सब डायलिसिस हो रहे हैं, हर ब्लड बैंक हमारा रनिंग फंक्शनिंग कर रहा है, रेडियोलॉजी का फंक्शन हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। फिर कहीं हमसे कोई गलती हो, हम नहीं कह रहे, आप आएँ, मेडिकल स्टूडेंट साहब से बात करें, सीएमओ मैम से बात करें और हमारी गलती है जो हम उसको सुधारेंगे, पर आप हमें अप्रिशिएट करें, हमारे काम को अप्रिशिएट करें। मैं भी सुन रहा था, बड़ा दुख हुआ मुझे ये सुन के, यार इतना काम हम करते हैं, काम करते करते कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे दिल को बड़ा दुख महसूस होता है। ये डॉक्टर साहबान साहब के सामने बैठे हुए हैं, इतना काम करने के बावजूद भी। हाँ, मैं एक बात यह ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे में भी लोग हैं, मेरे जैसे लोग, जो इस चीज़ को, जो चाहे मैं एम्प्लॉइज़ नहीं कह सकता, बाहर के लोगों के लड़ाई झगड़ा कराने की जो अस्पतालों में कोशिश करते हैं, हमें उन लोगों से ही बचना है। उन लोगों को भी आपने खबरदार करना है, आपके पास जरूर आएंगे, ये गलत था, ये था, ये था, ये था, आपने भी वेरीफाइड करना है। फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप ज़रूर आएँ, जब भी आप आएँ, एमएस सर के बैठे, उनसे बैठ कर डिस्कस करें और आओ मिलजुल के हम हॉस्पिटल की तरक्की, हॉस्पिटल की खुशहाली के लिए, ये आपका हॉस्पिटल है, ये हमारा हॉस्पिटल है, इसको अपना हॉस्पिटल बना के इसका हम साथ चलें। शुक्रिया।